हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस वीडियो में टॉप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% हायर चांसेस है। तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और आप लोग भी आंसर कमेंट में बताएंगे। 6 नंबर के आपके पूछे जाने हैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन, तो कंप्लीट करना हो तो पूरी वीडियो देखना हो, सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना और एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद करके ही आपको एग्जाम में जाना है। प्रश्न आपका देखिए, पहला है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवशोषण हो रहा है इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि जो लोग सभी वीडियो देखना चाहते हैं सीक्वेंस में, तो चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर आपको कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की मिल जाएगी। वहां से आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो जितने लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी दीजिए आपको इसी प्रकार से आपकी तैयारी करवाता है आपकी सभी परीक्षाओं की। अगला देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, खाद्य पदार्थों की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना इस प्रकार की एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे का जो चूर्ण है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और क्या बनता है? आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, FeCl2। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट भी बता सकते हैं, जो लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर बताएं। तो अपच का उपयोग या उपचार करने के लिए, ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग होता है? तो एंटासिड्स होते हैं। ठीक है, एंटासिड्स जो औषधि होती है इनका उपयोग किया जाता है, तो इसमें आंसर एंटासिड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी धातु बनाती है? तो एल्यूमिनियम बनाती है। क्या बनाती है? एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? क्रिस्टलन जल युक्त लवण मतलब कौन सा नहीं है? तो इसमें खाने का जो सोडा होता है। ठीक है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता जो खाने का सोडा होता है। अगला देखिए, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान कितना रहता है? ठीक है, जो पाचन के समय आमाशयिक जो पाचक रस होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति से अम्लीय है, मतलब प्राकृतिक रूप से अम्लीय है? तो इसमें आ जाएगा लाइम जूस। ठीक है, ये एक ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है? तो देखिए, वृक्क जो होती है किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ठीक है, किडनी है उत्सर्जन तंत्र का भाग होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। आपको क्वेश्चन भी बनता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। आपने पढ़ा होगा ईस्ट में मुकुलन। ठीक है, बडिंग इंग्लिश में बोलते हैं, बडिंग बडिंग इन ईस्ट। इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम जल्दी देखेंगे सभी क्वेश्चन, तो आप लोग निश्चिंत रहें। इंग्लिश के सभी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी हैं, इंग्लिश के लिए IMP क्वेश्चन, तो सभी सेक्शन ABCD सभी आप देख सकते हैं वीडियो चैनल पर। NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? ठीक है, तो इसका आंसर 16 ml आएगा। उसके बाद देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या निर्धारण होता है, किससे होता है? अवस्था में परिवर्तन से होता है, रंग में परिवर्तन से, तापमान में परिवर्तन से, उपरोक्त सभी से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए, खौलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पानी पिघल कर जल बनना, ये तो सब भौतिक ही है। नमक का पानी में घुलना, सब भौतिक परिवर्तन। इसमें पदार्थ पूरी तरह से चेंज नहीं हो रहा है इसका गुण। ठीक है, क्योंकि नमक जब पानी में घुल जाता है तो अपन पानी को उड़ा देंगे तो नमक जो का जो प्राप्त हो जाएगा। बर्फ जैसे पिघल कर जल बन जाता है तो हम जल को फिर से बर्फ बना सकते हैं। ठीक है,
लेकिन एलपीजी जब दहन हो जाती है तो फिर से एलपीजी तुरंत कैसे बना कैसे सकते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जब दहन हो गया उसका तो ये का रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिए, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ला से क्या कर देता है, नी। आपको याद है कैसे रखना है, ला नी। यदि ऐसा होता है, लाल से नीला करता है तो वो क्षार होता है, ठीक है। और जब क्षार होता है तो उसका पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा, तो इसमें 10 आ जाएगा, ठीक है। वो जो नीले को लाल कर देता है वो होता है आपका अम्ल, यानी नी से क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो आप लोग ऐसा ऐसा रखिए, नीला, नीला, नीली से लाल तो अम्ल होता है, ठीक है। और लानी यानी लाल से नीला तो क्षार होता है। क्षार होगा तो पीएच उसका 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। और अम्ल होगा तो 7 से कम होगा पीएच उसका, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला क्या कह रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो चलिए देखते हैं, Na सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इन निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए साइटोकाइनिन जो है इसमें प्लांट हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेंडल के नियम आते हैं ना, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। 3 नियम आपने पढ़े होंगे। नियम से क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर वाले उसमें। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए आप लोग, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, अच्छे से याद रखें इसको, ओम होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी, ये तो बिल्कुल एक 100% प्रश्न आपको पूछा जाना है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जा से रखिए जल, जा से याद रखिए जल, ठीक है। तो जल वहन के लिए, ठीक है। और फ्लोएम, फ्लोएम तो इसका उल्टा कर देंगे आप, फ्लोएम यानी भोजन वाहन के लिए, ठीक है। तो फ्लोएम भोजन वाहन के लिए, और जाइलम हमसे पूछा है तो जाइलम किसके लिए, जल वाहन के लिए। जाइलम किसके लिए, जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या होता है, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है मुख्य सोचने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न हमसे अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग क्या नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। इसमें आ जाएगा शुक्रवाहिका जो है, क्योंकि ये मादा नहीं पुरुष जनन तंत्र का भाग है, क्योंकि गर्भाशय, डिंब वाहिनी ये सब मादा जनन तंत्र के भाग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मिट्टी है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, प्लास्टिक और कांच, इससे लेंस बन सकता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, देखिए अम्ल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन एक ना एक आएगा कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा होता है, ठीक है। नींबू में कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, याद रख लीजिए। इमली की बात करें तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली में क्या होता है, ये इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। और नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये नींबू में होता है। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नींबू, इमली और टमाटर में, अच्छे से याद रखिए। पीएच स्केल का परास क्या होता है, 0 से 14 होता है, ठीक है। और कभी पूछ ले आपसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। उसको देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। देखिए अभी आया था जाइलम, फ्लोएम आ गया। तो फ्लोएम किसके लिए, भोजन वाहिनी के लिए, जा से जाइलम, जा से जल, वो जल के लिए जाइलम, ठीक है। उसके बाद देखिए, फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है तो किसका होता है, भोजन का होता है। वही क्वेश्चन है सेम। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है, कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में जनन होता है तो स्पोर्स द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम में स्पोर्स द्वारा जनन होता है, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स बनते हैं, उसके उसके बाद नए जीव की उत्पत्ति होती है।
पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया है जो पुनरुद्भवन इनमें पाई जाती है। पुनरुद्भवन क्या होता है? जैसे किसी भी जीव का कोई शरीर यदि कट जाए तो वो फिर से उसको बना लेगा, पुनर्उद्भवन उसका कर लेगा, तो पुनरुद्भवन है। ठीक है, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जो जंतु है इनमें पाई जाती है। प्लेनेरिया में तो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है पुनरुद्भवन की क्षमता। ठीक है, उसको देखिए बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, तो बीजाणु द्वारा प्रजनन राइजोपस द्वारा किया जाता है, राइजोपस द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्त्रियों में यौवन आरंभ की आयु क्या होती है? 12 से 16 वर्ष। ठीक है, तो 12 से 16 वर्ष याद रखिए आप लोग। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है तो किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों द्वारा होता है। जो एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं इनके द्वारा ही होता है लिंग का निर्धारण। ये क्वेश्चन भी आता है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मानव नेत्र जिस भाग पर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? वह रेटिना होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसको देखिए अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल, याद रखिए आप दोनों। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी पर परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमापी द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर नहीं कर, सॉरी ये वाला है सेकंड वाला। ठीक है, कौन सा? सेकंड वाला, ये आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र आपका हो जाएगा यहाँ पर अमीटर। अमीटर से हम विद्युत धारा माप सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के साथ दूधिया हो जाती है, इस विलयन का नाम क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, किसी कोशिका में आनुवंशिक संकेत निहित होते हैं डीएनए में। ठीक है, कोशिका में आनुवंशिक संकेत डीएनए में होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, तो मैं चिन्ह कौन सा लगा रहा हूँ? फर्स्ट वाला ऑप्शन डीएनए। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं। कभी आपसे, अच्छा सॉरी, टोटल होते हैं 23 जोड़े। देखिए आपसे कभी पूछ ले कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे 2, लेकिन मुझसे पूछा है यदि टोटल संख्या पूछे तो 2, लेकिन यदि ऐसा पूछ ले कि जोड़ी में तो 1 जोड़ी होते हैं। यदि टोटल गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, जिनमें से 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं, एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि आपका लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक जोड़ी होता है जो कि एक्स एक्स और एक्स वाई के रूप में, मादा में एक्स एक्स होते हैं और पुरुष में एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड का ये फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? देखिए द्रव जो अधातु है, याद रखें आप लोग, अधातु होती है ब्रोमीन, लेकिन धातु की बात करें तो द्रव धातु जो होती है वो पारा। ठीक है, पारा है जो, वो है धातु है, द्रव। ठीक है, द्रव धातु कौन सी है? पारा है। और द्रव अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 49 है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो गैस उत्सर्जित होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, उसका देखिए अमोनिया के एक अणु NH3 में क्या है? NH3 में केवल द्विबंध, केवल एकल बंध, केवल त्रिबंध, दो द्विबंध एवं एक एकल बंध, तो इसमें केवल एकल बंध। ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। साइंस के सभी वीडियो इसी प्रकार से आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाके देख सकते हैं। और इंग्लिश के संपूर्ण कंप्लीट मैंने करवा ही दिए हैं, तो आप लोग जाइए उनको देखिए और कंप्लीट कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।